क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो अगला चैप्टर देखेंगे वह है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि आयन एक्सचेंज किए जाएंगे। धनायन की जगह धनायन और ऋणायन की जगह ऋणायन एक्सचेंज करके इस क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत तय किया गया है। आयन हमारे पास में दो तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। धनायन एक्सचेंजर जो यूज़ में लिया जाएगा और ऋणायन एक्सचेंजर। और धनायन लेविस के अनुसार एसिड होते हैं हमारे, तो वह प्रबल भी हो सकते हैं और दुर्बल भी हो सकते हैं। प्रबल अम्लीय धनायन एक्सचेंजर, दुर्बल अम्लीय धनायन एक्सचेंजर। इसी तरह से लुईस बेस जो है वह सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि यहाँ पर शो हैं। वह भी हमारे पास में प्रबल भी हो सकते हैं और दुर्बल भी हो सकते हैं, ऋणायन एक्सचेंजर। और केमिस्ट्री के अंदर जो इनका इंस्ट्रूमेशन पहले हम देख लें कि किस तरह से ये काम करेगा, कि ये कॉलम्स कहलाते हैं। ये कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स के अंदर हम यहाँ पर रखेंगे रेजिन। अगर धनायन रेजिन है तो वह यहाँ धनायन को सेपरेट करेगा। जब हम यहाँ पर ये एलुकेट इसके अंदर डालेंगे, जैसा कि यहाँ पे डाला गया है कि ये पदार्थ डालेंगे, तो अगर ये धनायन एक्सचेंजर है तो धनायन को यह रोक लेगा रेजिन। इसमें इतनी क्षमता होती है, ये केमिकल इस तरह का बनाया जाता है, इसकी सेलेक्टिविटी इस तरह से की जाती है कि पर्टिकुलर पॉजिटिव को यह रोक लेगा। और अगर वह नेगेटिव एक्सचेंजर है तो वह अपने अंदर नेगेटिव को रेजिन, ये जो रेजिन है यह इसको रोक लेगा और बाकी पदार्थ इसमें बह करके नीचे आ जाएगा। तो ये जो रेजिन है, ये रेजिन अपने अंदर या तो धनायन को पकड़ लेगा या ऋणायन को पकड़ लेगा। और इस रेजिन को वापस उपयुक्त विलायक के अंदर अगर हम डालेंगे इस रेजिन को, तो इस रेजिन में से जिस पदार्थ को इसने पकड़ा है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो यह पृथक करने का इसकी बहुत तीव्र क्षमता होती है। सूक्ष्म पदार्थ को भी यह सेपरेट कर सकता है और यह कहलाता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और इसके अंदर जो हम अब रेजिन लेंगे, ये रेजिन है कि अगर ये SO3H समूह यहाँ पर है, ये जो SO3H समूह, इसमें यह H जो है H+, ये यहाँ जो शो किया हुआ है लास्ट में, ये H+ यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है। इस H+ की जगह किसी भी धनायन को हम यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रबल एसिड है इसलिए इसको कहते हैं प्रबल अम्लीय। और इसी तरह से अगर ये नीचे देखा जाए CH3COOH, ये दुर्बल अम्लीय है। तो यह प्रबल अम्लीय और यह दुर्बल अम्लीय एक्सचेंजर रेजिन्स, अगर इनको हम लेंगे तो। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे पास में जो NH3Cl, ये Cl यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला Cl, ये नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। यह हमारे पास में है प्रबल और यह हमारे पास में है दुर्बल। तो प्रबल अम्लीय एक्सचेंजर धनायन को और ये ऋणायन को यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे और इन रेजिन्स को हम यहाँ पर इसके अंदर भर देंगे। और जिस धनायन और ऋणायन को हमको चेंज करना है उसको हम यहाँ से डालेंगे और ये अपने धनायन और ऋणायन को एक्सचेंज करता हुआ ये बाहर आ जाएगा। यह धनायन और ऋणायन एक्सचेंजर्स और इनकी प्रकृति और किन किन को ये पृथक करते हैं उनका ये पूरा चार्ट दिया हुआ है।
कि प्रबल अम्लीय जो हमारे पास में धनायन एक्सचेंजर्स है, यह अकार्बनिक पदार्थों को, एमिनो अम्ल को, विटामिन को, पेप्टाइड्स, लेंथेनाइड्स आदि को यह पृथक करने के काम में आता है। लेंथेनाइड के चैप्टर्स के अंदर भी हमने देखा था कि आयन एक्सचेंज से हम लेंथेनाइड्स जो कि सेपरेट करने में दिक्कत पड़ती है, उनको यहाँ आयन एक्सचेंज से हम उसको पृथक कर सकते हैं। दुर्बल अम्लीय के अंदर जैव रासायनिक धातु, संक्रमण धातु, कार्बनिक क्षार, एमिनो एसिड और प्रतिजैविकों को हम यहाँ पर पृथक करते हैं एंटीबायोटिक। तो मेडिकल के अंदर ये काम में लिया जाता है। प्रबल क्षार विलयन ऋणायन के अंदर हम हैलाइड्स, वसाम्ल, एल्कलाइड्स, विटामिन बी से युक्त संकुलों को हम यहाँ पर पृथक कर सकते हैं। और दुर्बल क्षार के अंदर हम एमिनो अम्ल, विटामिन, धातु के ऋणायन, इनको हम पृथक कर सकते हैं। और यह किस पीएच रेंज में काम करेंगे, इनको यहाँ पर ये दे रखा है बीच में सेंटर में। प्रभावकारी पीएच परास 1 से 14 फर्स्ट में, 5 से 14, 0 से 12 और 0 से 9। 0 तो होती नहीं है लेकिन 1 से 9, 0 से ऊपर। तो ये पीएच परास में हम इनको यहाँ पर पृथक करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन था हमारा आयन एक्सचेंज के बारे में। थैंक यू।